हाय गाइस, दिस इज़ अजीम फ्रॉम अजीम लर्नर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबका वेलकम है सिंपल सेंटेंसेस के लेक्चर 2 में। गाइस, बेसिक फॉर बिगनर्स जो सीरीज़ मैंने आपके लिए शुरू की है, उस प्ले लिस्ट में सिंपल सेंटेंसेस के फर्स्ट वीडियो लेक्चर को हम कवर कर चुके हैं। ये लेक्चर 2 है। गाइस, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे कुछ बातें डिस्कस की कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट के ज़रिए किसी काम को करने के बारे में ना बताया गया हो और सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताया गया हो, सब्जेक्ट के ज़रिए किसी काम को करने के बारे में ना बताया गया हो। और टेंस कैटेगरी के सेंटेंसेस कौन से होते हैं? वो सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट के ज़रिए किसी काम को करने के बारे में बताया गया हो। जैसे सब्जेक्ट कोई काम करता है, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, सब्जेक्ट कोई काम कर चुका है या करेगा या उसने ये काम किया, वो सेंटेंसेस होते हैं टेंस कैटेगरी के सेंटेंसेस। तो गाइज़, पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ एक चार्ट डिस्कस किया था कि सिंपल सेंटेंस होते क्या हैं और उसकी 3 कैटेगरीज होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट की भी 2 कैटेगरीज, पास्ट की भी 2 कैटेगरीज और फ्यूचर की भी 2 कैटेगरीज। लेकिन गाइस, फर्स्ट वीडियो में आपने सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को पहचाना, लेकिन आज की इस वीडियो में हर कैटेगरी में हम एक एक सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। और सेंटेंसेस को बनाना सीखने के लिए आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे, जैसे बिछा हुआ। जैसे ये चादर बिछी हुई है, तो बिछी हुई, इस बिछा हुआ के लिए हम क्या कहें? जैसे थोपा हुआ, ये डूल मुझ पर थोपा हुआ है, तो थोपा हुआ के लिए हम क्या यूज़ करें? रंगा हुआ, टंगा हुआ। जैसे शर्ट कील पे टंगी हुई है, तो टंगी हुई यानी टंगा हुआ के लिए आप क्या यूज़ करें? टूटा हुआ, मुड़ा हुआ, पाया हुआ, दिया हुआ, छिपा हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके सामने आएंगे जब आप सिंपल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको पता होना चाहिए, तब आप सिंपल सेंटेंसेस को बना पाएंगे। तो एक एक करके हम इन वर्ड्स को आपके सामने रखता हूँ। टूटा हुआ, तोड़ना। तोड़ना को आप क्या कहते हैं? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। तोड़ना को आप कहते हैं ब्रेक, BREAK, ब्रेक। ब्रेक मतलब तोड़ना। और उसकी थर्ड फॉर्म, ब्रेक मतलब तोड़ना, टूटा हुआ, ब्रोकन। ब्रेक मतलब तोड़ना और टूटा हुआ, ब्रोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, और एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, आपको इसे अपनी नोटबुक पे नोट करते जाना है। सबसे पहले आप मुझे देखते जाइए, सुनते जाइए। देखिए, तोड़ना को आप ब्रेक कहते हैं और टूटा हुआ को आप कहते हैं ब्रोकन। जैसे मुड़ा हुआ, मुड़ा को आप क्या कहते हैं? बेंड, BEND, बेंड मीन मोड़, मुड़ा हुआ। मुड़ा हुआ को आप कहते हैं बेंड, BEND, बेंड। अच्छा गाइज, जब सिंपल सेंटेंसेस में आपके सामने कुछ इस तरह से आया, तो आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो भी सेंटेंस की मेन वर्ब है, जैसे टूटा हुआ में तोड़ना, मुड़ा हुआ में मोड़ना, रुका हुआ में रुकना, तो जो भी वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म को आपको यूज़ करना है। ये बात आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फटा हुआ, देखिए आपके हाथ में एक पेज है, उसको फाड़ना है। जब आप उसको फाड़ते हैं तो उसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीयर, TEAR, टीयर। और टीयर की थर्ड फॉर्म टर्न। ठीक उसी तर्ज पे। अच्छा, इनका यूज़ किस तरह से सेंटेंसेस में किया जाए वो देखिए। टूटा हुआ, जैसे खिड़की टूटी हुई है, विंडो, खिड़की है, विंडो इज़, खिड़की है क्या? टूटी हुई। टूटी हुई के लिए आप ब्रोकन वर्ड का यूज़ करते हैं। विंडो इज़ ब्रोकन, खिड़की है टूटी हुई। अब कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर वर्ब आ गई तो आप इसे सिंपल सेंटेंस क्यों कह रहे हैं? तो देखिए, सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट के ज़रिए किसी काम को करने के बारे में ना बताया गया हो। अगर आप देखें तो विंडो क्या कोई यहाँ पर काम कर रही है? नहीं, उसके बारे में बताया गया कि वो टूटी हुई है। विंडो यहाँ पर कोई काम नहीं कर रही है, विंडो के बारे में बताया गया है कि वो टूटी हुई है। तो
इसीलिए आपने यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, और यही रीज़न है कि सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। मुड़ा हुआ, ये एक मार्कर है, ये मार्कर मुड़ा हुआ है। मार्कर एक है, पास है, दिस का यूज़ करेंगे। दिस मार्कर, एक वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई है, दिस मार्कर इज बेंट। मुड़ा हुआ वालों को बेंट कहते हैं, ठीक है। ये मार्कर है मुड़ा हुआ। फटा हुआ, टोर्न, ये पेज फटा हुआ है। दिस पेज, या फिर पेपर, इज टॉर्न, ये पेज है फटा हुआ। नेक्स्ट, दिया हुआ। देना को आप गिव कहते हैं, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन का आप यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, देखिए 5 क्वेश्चंस are given in this question paper. इस क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पाया हुआ, अच्छा, जैसे कोई चीज़ आपको पा जाती है, जैसे कोई घड़ी आपको पा जाती है, जैसे कोई घड़ी आपको मिल जाती है, तो पाना के लिए आप फाइंड वर्ड का यूज़ करते हैं, और उसकी थर्ड फॉर्म फाउंड का आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, छिपा हुआ। छुपा हुआ को आप क्या कहते हैं? छुपना को आप हाइड कहते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म हिडन का आप यूज़ करेंगे। हिडन मीन छिपा हुआ। एयान दरख्त के पीछे छुपा हुआ है। एयान इज हिडन बिहाइंड द ट्री। बिहाइंड द ट्री। एयान है छिपा हुआ दरख्त के पीछे। नेक्स्ट, रखा हुआ। रखना को आप कीप कहते हैं, कीप की थर्ड फॉर्म कैप्ट। मैं आपसे कहता हूँ ये किताब टेबल पर रखी हुई है। द बुक इज, किताब है रखी हुई, कैप्ट ऑन द टेबल, टेबल पर। किताब टेबल पर रखी हुई है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कुछ इस तरह से, अ बुक इज़ कैप्ट ऑन द टेबल, ए का यूज़ कर दूँ, तो देखिए आप उस किताब के बारे में नहीं जानते हैं। आप मुझसे पूछते हैं, आप उस किताब के बारे में नहीं जानते हैं। आप मुझे कहते हैं कि मेरी किताब कहाँ है, तो मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि आप उस किताब को नहीं जानते, मैं कहता हूँ कि कोई किताब मेज़ पर पड़ी हुई है। भले मैं एक ना कहूँ, सिर्फ ये कहूँ कोई किताब टेबल पर पड़ी हुई है, तो कोई या एक के सेंस में आप एक का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप उस किताब को जानते हैं और आप मुझसे कहते हैं अरे वो किताब कहाँ है जो मैंने आपको दी, आप उस किताब को जानते हैं, तो जब आप उस किताब को जानते हैं तो उस केस में आप द का यूज़ करेंगे। द बुक इज़ कैप्ट ऑन द टेबल। ये बात मैंने आपको आर्टिकल के वीडियो में बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ एक हिंट दिया है। डरा हुआ। डराने को आप स्केयर कहते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म स्केयर्ड का आप यूज़ करेंगे। स्केयर्ड मतलब डरा हुआ। मैं डरा हुआ हूँ। आई एम स्केयर्ड।
आप डरे हुए हो, यू आर स्केयर्ड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हम इज़ का यूज़ कर रहे हैं, आर का यूज़ कर रहे हैं, एम का यूज़ कर रहे हैं, तो मैं विल बी का यूज़ नहीं कर रहा। हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है। अब देखिए लिखा हुआ, लिखना को आप कहते हैं राइट और लिखा हुआ को आप कहते हैं रिटन। जैसे देखिए मैं आपसे कहता हूँ ये लिखा हुआ है, लिखना को आप राइट कहते हैं, लिखा हुआ आप रिटन कहते हैं। मैं आपसे कहता हूँ ये इस किताब में लिखा हुआ है और आप मुझसे पूछते हैं अरे इसके बारे में बताओ ना, तो मैं आपसे कहूँ हाँ फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, तो आप कहते हैं आपने ये कहाँ पढ़ा, तो मैं कहूँगा ये इस किताब में लिखा हुआ है, ये इस किताब में लिखा हुआ है। दिस इज़, ये है लिखा हुआ इस किताब में, इन दिस बुक, ये इस किताब में लिखा हुआ है। अब देखिए बिका हुआ, बेचना को आप सेल कहते हैं और उसकी थर्ड फॉर्म सोल्ड। मान लीजिए आप मेरी शॉप में आते हैं और आप मुझसे कहते हैं ये किताब चाहिए, तो मैं आपसे कहता हूँ ये किताब बिकी हुई है, ये किताब बिकी हुई है, अब आप ये ख़रीद नहीं सकते, ये किताब बिकी हुई है। तो उसको कैसे लिखा जाएगा, देखिए दिस बुक इज़, अरे थोड़ा और मॉडिफाई कर दूँ मैं, दिस बुक इज़ ऑलरेडी सोल्ड, ये किताब है पहले ही बिकी हुई। कहा हुआ, कहना को आप से कहते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म सेड, SAID सेड। एग्जाम्पल क्या हो सकती है, ये कहा हुआ है कि वो अमेरिका कल जाएगा। इट इज़ सेड, ये है कहा हुआ कि दैट, वो कल अमेरिका जाएगा, ही विल गो टू अमेरिका। नेक्स्ट, बताया हुआ, बताना को आप टेल कहते हैं और बताया हुआ उसकी थर्ड फॉर्म टोल्ड। उसे इसके बारे में बताया हुआ है, he is told about it। अब देखिए रुका हुआ, रोकना को आप स्टॉप कहते हैं और रुका हुआ स्टॉप्ड। अली आपके लिए रुका हुआ है, अली इज़, अली है रुका हुआ, अली है रुका हुआ आपके लिए, फॉर यू। नेक्स्ट, रंगा हुआ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड रंगना। जैसे कोई गाड़ी है उसके ऊपर पेंट हो रखा है, उसको रंग किया हुआ है, तो रंग के लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं कलर्ड। ये एक वर्ड है, देखिए कलर का आप यूज़ करते हैं, तो इसकी स्पेलिंग क्या है, कलर का आप यूज़ करते हैं। तो जब आप देखिए कलर का मतलब होता है रंग करना और एक होता है रंग। जब आप इसको एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है रंग, और जब उसे आप एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है रंग करना। तो इस केस में कलर की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है कलर्ड। कलर सेकंड फॉर्म कलर्ड और थर्ड फॉर्म भी कलर्ड। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप इसकी स्पेलिंग को देखें तो जो यहाँ पर यू है, होता ये है कि अमेरिकन इंग्लिश में यू का यूज़ नहीं किया जाता और ब्रिटिश इंग्लिश में, जिसे हमें फॉलो भी करना चाहिए, वहाँ पर यू का यूज़ किया जाता है। और आपने ये अक्सर देखा होगा जब आप कंप्यूटर में कुछ टाइप करते हैं
जब आप इस तरह से लिखते हैं तो वो ऑटो करेक्ट करता है, यू को वहाँ से हटा देता है। और क्योंकि जो हमारा कीबोर्ड है वो यूएस कॉन्फ़िगर्ड कीबोर्ड है, लेकिन पाकिस्तान में आप यू का यूज़ करें ना करें दोनों तरीके से लिखा जाता है। तो कलर्ड मतलब रंगा हुआ। तो जैसे ये कार रंगी हुई है, दिस कार इज कलर्ड। टंगा हुआ, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी वर्ड, टांगना। जैसे कोई शर्ट कील पर टंगी हुई है। अब टांगना ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। देखिए इसका एक टांगना को आप कहते हैं हैंग। HANG हैंग। हैंग मतलब होता है लटकाना या लटकना, और दूसरा मतलब इसका होता है फांसी पर लटकाना। इस सेंस में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो फांसी पर लटकाना के केस में इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है हैंग्ड, और थर्ड फॉर्म भी होती है हैंग्ड। और जब कोई शर्ट आप किसी कील पे टांगते हैं तो लटकाते हैं, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हैं, हैंग वर्ड का यूज़ करते हैं। और इस पर्पज़ के लिए इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है हंग, थर्ड फॉर्म भी होती है हंग। तो हम यहाँ पर टंगा हुआ, किसी चीज़ को टांगने की बात हो रही है, लटकाने की बात हो रही है, तो आप इसका यूज़ करेंगे। तो हम यूज़ करेंगे हंग का। जैसे ये शर्ट टंगी हुई है, दिस शर्ट इज हंग। नेक्स्ट किया हुआ, करना को आप डू कहते हैं, और किया हुआ उसकी थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म डन। मान लीजिए आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और मैं आपको कहता हूँ कि ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, और आप कहते हैं ये क्वेश्चन किया हुआ है, ये क्वेश्चन किया हुआ है, दिस क्वेश्चन इज डन। ये क्वेश्चन है किया हुआ, डन। दिस क्वेश्चन इज डन। ये क्वेश्चन है किया हुआ। पूछा हुआ, पूछना को आस्क कहते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म आस्क्ड का आप यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन दिस एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन है पूछा हुआ। थका हुआ, थकने को आप टायर्ड कहते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म टायर्ड। मैं थका हूँ, आई एम टायर्ड। आप थके हुए हो, यू आर टायर्ड। सुना हुआ, सुनने को आप हियर कहते हैं। जब आप कोई चीज़ सुनते हैं उसको आप हियर कहते हैं, और सुना हुआ उसकी थर्ड फॉर्म हर्ड। ये कहानी बचपन में सुनी हुई है, दिस स्टोरी इज हर्ड इन द चाइल्डहुड। बचपन में। ये कहानी बचपन में सुनी हुई है। सजाया हुआ, सजाने को आप डेकोरेट कहते हैं, और सजाया हुआ को आप कहते हैं डेकोरेटेड। डेकोरेटेड नहीं, को नहीं, क का साउंड, डेकोरेटेड। कई बार स्टूडेंट से गलत प्रोनाउंस करते हैं, वो डेकोरेटेड कहते हैं, को लगा देते हैं, को नहीं, डेकोरेटेड आधा कर। उसका घर बहुत अच्छे से सजाया हुआ है, हिज हाउस
is decorated, अच्छे से, well, his house is decorated well। काटा हुआ, काटने को आप काटना या कटे हुए को आप कट कहते हैं, और कट की चूँकि सेकंड फॉर्म भी कट होती है और थर्ड फॉर्म भी कट होती है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ये केक काटा हुआ है, दिस केक इज कट, ये केक है काटा हुआ। हिला हुआ, हिलाने को आप हिलना या हिलाना को आप मूव कहते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म मूव्ड का आप यूज़ करेंगे, मूव्ड। एग्जाम्पल क्या हो सकती है, ये चेयर अपनी जगह से हिली हुई है, दिस चेयर इज मूव्ड फ्रॉम इट्स प्लेस, अपनी जगह से या उसकी जगह से ये चेयर हिली हुई है, दिस चेयर इज मूव्ड फ्रॉम इट्स प्लेस। पढ़ाया हुआ, पढ़ाने को आप टीच कहते हैं, जब आप कोई चीज़ सिखाते हैं या पढ़ाते हैं तो उसके लिए आप टीच वर्ड का यूज़ करते हैं, और टीच की सेकंड और थर्ड फॉर्म टीच की थर्ड फॉर्म टॉट का आप यूज़ करते हैं। पढ़ाया हुआ, टॉट, आपको इसके बारे में पढ़ाया हुआ है, सॉरी, यू आर taught about it, आपको इसके बारे में पढ़ाया हुआ है या आपको इसके बारे में सिखाया हुआ है। तो पढ़ाना या सिखाना के सेंस में आप टीच वर्ड का यूज़ करते हैं, और उसकी थर्ड फॉर्म टॉट का आपने यूज़ किया। मिलाया हुआ, जैसे एक कलर में आप कोई दूसरा कलर मिला देते हैं, या फिर कुछ दूध में पानी मिला देते हैं तो उसको आप मिक्स कहते हैं, और मिलाया हुआ को आप कहते हैं मिक्स्ड। कुछ पानी इस दूध में मिलाया हुआ है, सम वाटर इज मिक्स्ड इन दिस मिल्क। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, बिछा हुआ, जैसे कोई बेड शीट आप बिछाते हैं, कोई चादर आप बिछाते हैं, तो बिछाना को आप क्या कहते हैं, बिछाना को आप कहते हैं ले, और ले की थर्ड फॉर्म लेड का आप यूज़ करेंगे। जैसे 3 बेड शीट्स या 3 शीट्स बिछाई हुई हैं, 3 bed sheets are laid, कुछ और ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा मान लीजिए प्रॉपरली, 3 bed sheets are laid properly, ठीक है। अच्छा, बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स ज़रा थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स को मैं एक बात मैसेज उनके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। वो मैसेज क्या है, देखिए आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, जैसे ये केक है कटा हुआ, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, एम के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसा कहाँ पर होता है, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में भी ऐसा होता है, ऐसा पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में भी होता है। लेकिन अगर देखिए यहाँ पर, क्योंकि हम इन सिंपल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं और यहाँ पर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो ही रहा है, तो उस सेंस से तो हम चल ही रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको पैसिव वॉइस में यूज़ करूँ, देखिए दिस केक इज़ कट, ये केक है कटा हुआ। लेकिन पैसिव वॉइस में अगर हम इसको देखें तो कैसे लिखा जाएगा, दिस केक इज़ कट, ये केक काटा जाता है। दिस चेयर इज़ मूव्ड फ्रॉम इट्स प्लेस, इस चेयर को अपनी जगह से हिलाया जाता है। यू आर टॉट अबाउट इट, आपको इसके मुतल्लिक पढ़ाया जाता है। तो ये है पैसिव वॉइस के सेंस में, लेकिन वहाँ पर मैं फ़िलहाल नहीं जाऊँगा। तो होता ये है कि सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं इनके मल्टीपल सेंस होते हैं,
इनके मल्टीपल सेंस होते हैं। तो फिलहाल पैसिव वॉइस का सेंस भी बनता है, लेकिन फिलहाल मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल सेंटेंसेस। अब देखिए, थोपा हुआ, थोपा को आप क्या कहते हैं? थोपा हुआ। थोपने को आप कहते हैं इम्पोज, और थोपा हुआ इम्पोज्ड। बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड है इम्पोज्ड। एग्जाम्पल क्या हो सकती है? देखिए, ये काम मुझ पर बिना किसी रीज़न के थोपा हुआ है, यानी फालतू में थोपा हुआ है। दिस वर्क, ये काम, इज़, है, इम्पोज्ड, थोपा हुआ, ऑन मी, मुझ पर, फालतू में। देखिए, इसके लिए यूज़ किया जाएगा फॉर नो रीज़न, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी वजह के। दिस वर्क इज़ इम्पोज्ड ऑन मी, ये काम है थोपा गया मुझ पर, फॉर नो रीज़न, फालतू में। पीटा हुआ, पीटा को आप कहते हैं बीट, और पीटा हुआ को आप कहते हैं बीटन। बीटन, वो लड़का पीटा हुआ है। दैट बॉय इज बीटन। मान लीजिए बुरी तरह से, कुछ ऐड कर लेते हैं एक्स्ट्रा, बैडली, पूरी तरह से आप कहते हैं बैडली। दैट बॉय इज बीटन बैडली। अब देखिए, यहाँ तक थी एग्जाम्पल जो कि आपने देखी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर रहे थे कि आपने हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, लेकिन अब कुछ एक्सेप्शनल्स हैं, कुछ एक्सेप्शनल्स हैं। आपको लगेगा अरे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ किया जाएगा, लेकिन 99% वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। लेकिन 1% एक्सेप्शनल केसेस हैं जो कि यहाँ पर मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सोया हुआ। सोना को आप कहते हैं स्लीप, तो आप कहेंगे स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट का यूज़ कर लेंगे। ऐसा नहीं है, यूज़ किया जा सकता था, लेकिन सोया हुआ, इसके लिए एक स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ किया जाता है अस्लीप। अस्लीप, सोया हुआ। जगा हुआ, जब आप किसी को जगाते हैं, जब किसी को आप वेकअप करते हैं, तो वेकअप उसकी थर्ड फॉर्म होती है वोकन अप। यूज़ किया जा सकता था, लेकिन इसके लिए भी एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया जाता है, वो है अवेक। मरा हुआ, देखिए, मरा हुआ आप कहते हैं डाई। आपके ज़हन में आएगा डाई, डाई से बना डाइड। यूज़ किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, कई जगहों पर डाइड वर्ड का यूज़ किया जाता है। आप भी करेंगे तो गलत नहीं है, कई जगहों पर डाइड का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मरा हुआ के केस में यहाँ पर आप यूज़ करेंगे डेड, जो कि एक पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड वर्ड है। अब देखिए, आध खुला हुआ, आधा को आप कहते हैं हाफ, और खोलने को आप कहते हैं ओपन। आप कहेंगे हाफ ओपन, ऐसा नहीं है, इसके लिए एक पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड वर्ड है जो है अजार। इसका मतलब होता है आध खुला हुआ। अभी एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा। ऐसा देखिए, बैठा हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, ये वो थे चार जिनका कोई रिलेशन नहीं है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में, लेकिन अब देखिए, बैठा हुआ, जैसे आप बैठ रहे हैं, तो बैठना के लिए आप सिटिंग कहते हैं, आप आईएनजी लगाते हैं। उसी तरह से बैठा हुआ के लिए भी आप आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, जैसे सिटिंग। खड़ा हुआ के लिए भी आप स्टैंडिंग। अभी एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। स्टैंडिंग। पहनना हुआ, आप कहेंगे पहनना को वियर कहते हैं, और वियर की थर्ड फॉर्म वॉर्न का यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है, पहनना हुआ के लिए भी आप वियरिंग वर्ड का यूज़ करते हैं। लेटा हुआ, ठीक है, लेटना या लेटाना को आप लाए कहते हैं, LIE लाए। एक इसका मतलब होता है झूठ बोलना भी, लेकिन वो और चीज़ है। यहाँ पर लेटा हुआ के लिए आप यूज़ करते हैं लाइंग, उसकी फोर्थ फॉर्म का आप यूज़ करते हैं। और पड़ा हुआ, जैसे कोई चीज़ किसी जगह पर पड़ी हुई है, तो उसके लिए भी आप वर्ड यूज़ करते हैं लाइंग। तो आपने यहाँ पर देखा, ये चार एक तरह के, और ये बाकी ING फॉर्म के साथ में। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? देखिए,
मैं कहता हूँ वो सोया हुआ है, ही इज़ asleep, ही इज़ asleep, वो सोया हुआ है। वो जागा हुआ है, ही इज़ awake, सॉरी ए कैपिटल में नहीं होगा, लोअर केस में होगा, ही इज़ awake। वो मरा हुआ है, ही इज़ डेड, इस तरह से। अच्छा, इस केस में देखिए दरवाज़ा आधा खुला हुआ है, द डोर इज़ अजार। आधा खुला को आप अजार कहते हैं, एक स्टैंडर्ड वर्ड है, द डोर इज़ अजार। अब देखिए, अगर मैं कहता हूँ दरवाज़े को आधा खुला छोड़ दो, दरवाज़े को आधा खुला छोड़ दो, तो इस केस में आप क्या कहेंगे, कीप द डोर इज़ अजार, कीप द डोर इज़ अजार। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है इंग्लिश, कीप द डोर इज़ अजार, बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है ये। अब देखिए, वो बैठा हुआ है, जैसे मैं कहता हूँ अली बैठा हुआ है, अली इज़ सिटिंग, अली इज़ सिटिंग। अली खड़ा हुआ है, अली इज़ स्टैंडिंग। उसने वाइट शर्ट पहनी हुई है, उसने वाइट शर्ट पहनी हुई है, ही इज़ wearing a white shirt, a white shirt। देखिए, आपने एक ब्लू शर्ट पहनी हुई है, यू आर wearing a blue shirt। अब देखिए, लेटा हुआ, लाइन के केस में क्या एग्जांपल हो सकती है, बच्चा लेटा हुआ है। मान लीजिए आपके घर में बच्चा है, आप उसे कहते हैं बच्चा लेटा हुआ है, आप उसे जानते हैं, तो देखिए द का यूज़ कर रहा हूँ, आप उस बच्चे को जानते हैं इसलिए द का यूज़ यहाँ पर किया जा रहा है। द किड इज़ लाइंग। और पड़ा हुआ के लिए क्या एग्जांपल हो सकती है, मान लीजिए आप कहते हैं कि मोबाइल टेबल पर पड़ा हुआ है, द मोबाइल इज़ लाइंग ऑन द टेबल। तो कितना इंटरेस्टिंग है गाइस, जब मैं आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँगा तो तब मैं इन वर्ड्स का यूज़ करूँगा। कभी मैं मुड़ा हुआ के लिए बैंड का यूज़ करूँगा, फटा हुआ के लिए टोन का यूज़ करूँगा, टंगा हुआ के लिए हंग का यूज़ करूँगा, कभी मैं इन पर्टिकुलर वर्ड्स का यूज़ करूँगा, कभी मैं आईएनजी फॉर्म का यूज़ करूँगा। तो आप एक तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस तरह से ये हो रहा है। तो इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको इन चीज़ों को करने में कोई दिक्कतें पेश नहीं आएंगी। तो गाइज़, अगर आप चाहते हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कीजिए, ताकि जब मैं आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स पढ़ा रहा हूँगा तो आपको ये हेल्पफुल लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।